जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर रिलीजन वाले भाग में भक्ति आंदोलन की, भक्ति मूवमेंट की, मध्यकालीन भारत की एक प्रमुख जो घटना है भक्ति आंदोलन, उसकी बिंदुवार चर्चा हम प्रस्तुत करेंगे। भक्ति आंदोलन को एक घटना ना बोला जाए, उसको प्रक्रिया बोला जाए, क्योंकि वह निरंतर वर्षों सदियों चलने वाली एक पूरी प्रक्रिया है। भक्ति आंदोलन की बात हम जब करेंगे तो भक्ति आंदोलन में हमें बड़े बड़े व्यक्तित्व भी जानने को मिलेंगे। कबीर जैसे व्यक्तित्व, गुरु नानक जैसे व्यक्तित्व, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद जैसे व्यक्तित्वों के बारे में, उनके दर्शन, धर्म, संप्रदाय के बारे में जानने को हमें मिलेगा। सिविल सर्विसेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है ये भक्ति आंदोलन, जिसकी शुरुआत हम करते हैं कि भारत में भक्ति की संकल्पना आई कहाँ से। तो भारत में भक्ति की संकल्पना प्राचीन काल से ही मानी जाती है। हालांकि प्राचीन काल में हमने भक्ति आंदोलन नहीं पढ़ा, यह भक्ति आंदोलन जैसी वहाँ कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ भक्ति की संकल्पना आपको अपने आराध्य के प्रति भक्त के द्वारा भक्ति भाव के रूप में वो भक्ति की संकल्पना दिखाई दे जाएगी। अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की और कृष्ण के प्रति अर्जुन की भक्ति की, तो भागवत गीता में कृष्ण के द्वारा कहे गए वो उद्गार अपने शिष्य के प्रति, उसको जागरूक करने के प्रति कहीं ना कहीं भक्ति की ही अवधारणा को प्रस्तुत करता है। खैर, भक्ति के अलावा अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो पूरे प्राचीन काल में आपको ऐसे भक्ति की अलग से कोई संकल्पना तो नहीं मिलेगी, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा आपको यदा कदा देखने मिल जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा आपको बुद्ध और आनंद में भी देखने को मिलेगी। गुरु शिष्य परंपरा आपको कहते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त में भी देखने मिलेगी। गुरु शिष्य परंपरा निरंतर चलती रहेगी, लेकिन वहाँ भक्ति जैसी कोई संकल्पना नहीं मिलेगी। लेकिन जब प्राचीन काल से पूर्व मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी में आते हैं, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ना तो प्राचीन काल ना तो मध्यकाल पूर्ण रूप से शुरू हुआ है, तो उसको मध्यकाल के पूर्व की संध्या कहा जाता है, और वो 700 से 1200 एडी तक का पीरियड माना जाता है। इस 700 से 1200 एडी के बीच में भारत में भक्ति की संकल्पना का जन्म हो चुका था। हम बताएंगे आपको कि भारत में भक्ति की संकल्पना सबसे पहले, वो तो जो हमने एक संकल्पना के रूप में बताई भागवत गीता या प्राचीन भारत में, ऐसा नहीं कि भक्ति थी नहीं, लेकिन एक व्यवस्थित भक्ति आंदोलन की संकल्पना मध्यकाल में ही पढ़ी जाती है। और उसकी शुरुआत भारत में दक्षिण भारत से मानी जाती है। दक्षिण भारत के एक व्यक्तित्व शंकराचार्य का नाम इसमें लिया जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत के एक व्यक्तित्व शंकराचार्य का नाम लिया जाता है, जो कहते थे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ध्यान रखना। और शंकराचार्य के साथ ही अलवार और नैनार संतों को भी, अलवार बोले तो भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव, और नैनार बोले तो भगवान शिव के भक्त नैनार, इनमें अपने अपने आराध्यों को लेके एक प्रतिस्पर्धा थी। आपको आज सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा कि विष्णु और शिव के अनुयायियों में कहाँ से प्रतिस्पर्धा हो रही, कहाँ से संघर्ष हो रहा, कहाँ से अपने देवता को, अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानने की लड़ाई हो रही है, जबकि दोनों हिंदू धर्म के एक भाग हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन की अगर शुरुआत कहीं से होती है तो वो दक्षिण भारत में नैनार और अलवार संतों के प्रतिस्पर्धा से
होती है। वहाँ नैनार अपने आराध्य शिव के प्रति भक्ति के भाव प्रकट करते हैं और अलबार संत वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले हैं, वो अपने इष्ट देव विष्णु के श्रेष्ठता का दंभ भरते हैं और उनमें एक प्रतिस्पर्धा और होड़ प्रारंभ होती है। और भारत में यही होड़ कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का कहते हैं, यहीं से उसका जन्म माना जाता है। तो अलवार और नैनार जो अलग अलग संतों के रूप में प्री एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और साथ में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। ध्यान रखना, आदि गुरु शंकराचार्य। आप परेशान नहीं होना कि अभी शंकराचार्य पद के कुछ संत बहुत चर्चित थे राम मंदिर उद्घाटन के दौरान, और बात चल रही थी भारत में चार शंकराचार्यों की बात चल रही थी। ध्यान रखना, 4 शंकराचार्यों की बात चल रही थी। तो उन शंकराचार्यों की संकल्पना को अगर किसी ने दिया है, भारत में व्यवस्थित रूप से शंकराचार्य पद की स्थापना किसी ने की है, भारत ने व्यवस्थित रूप से 4 मठों की स्थापना 4 दिशाओं में की है, जिन्हें आप 4 धाम के नाम से जानते हैं। सामान्यतः माता पिता कहते भी हैं कि इनका कुछ हो जाए तो हम 4 धाम की यात्रा पर निकल जाएंगे, या हमने 4 धाम की यात्रा कर ली। तो वो शंकराचार्य के पद देने वाले, 4 मठों की स्थापना करने वाले कोई और नहीं थे, वो थे आदि गुरु शंकराचार्य। यहाँ हमने पहले 2 बात कर ली, अलवार और नैनार। आपको याद रखना, अलवार बोले तो वैष्णव या भगवान विष्णु को मानने वाले लोग, नैनार बोले तो भगवान शिव को मानने वाले लोग। और उन्हीं के साथ दक्षिण भारत में ही जन्मे, केरल में जन्मे एक व्यक्ति आदि गुरु शंकराचार्य, जो 788 एडी में जिनका जन्म हुआ था और 820 एडी में मात्र 32 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन की, आर्ट एंड कल्चर के, रिलीजन के भक्ति आंदोलन के पार्ट में आज हम चर्चा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, कहाँ से हुई, उत्तर भारत में दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, शंकराचार्य की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन से जुड़े अन्य संतों की बात करेंगे, और भक्ति आंदोलन फिर जब 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हो गया, तो उत्तर भारत में ये 13वीं 14वीं शताब्दी में क्यों हुआ, जबकि आपके दक्षिण भारत में वो आंदोलन बहुत पहले हो गया और उसको उत्तर भारत में आने में कम से कम 600-700 साल लग गए। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली क्लास, एक बढ़िया विचारधारा वाली क्लास या विचारधारा वाली बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ अलवार और नैनार के साथ आ जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। और ये भक्ति की जो श्रृंखला है वो एक ही कड़ी में नहीं टूटेगी, आगामी कड़ियों में भी आपको भक्ति और हो सके तो भक्ति के साथ सूफी आंदोलन की चर्चा सुनने को भी मिलेगी। तो आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहें। और शंकराचार्य जो वर्तमान में 4 शंकराचार्य चर्चित हुए थे, उनकी कहते हैं प्रासंगिकता जानने का, उनकी उपस्थिति किस कारण है उसको जानने का प्रयास करेंगे। कि एक व्यक्ति हुए थे मात्र 32 साल की उम्र, ध्यान रखना, मात्र 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। बचपन में उनके पिता का निधन हुआ। केरल के कालादी में वो जन्मे। मलयालम भाषा जिनकी थी, ये आदि शंकराचार्य बचपन से ही घर को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। और शंकराचार्य, ध्यान रखना, जिनकी एक अभी मूर्ति भी चर्चित थी, कि जिनकी मूर्ति मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर में बनाई गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के खंडवा के ओंकारेश्वर में ही इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी। ध्यान रखना, आदि गुरु शंकराचार्य जो केरल के मलयालम भाषी थे, मात्र 32 वर्ष में जिनकी मृत्यु हुई। बचपन में पिता के निधन के बाद माता ने इन्हें पाला, और माता को कहीं ना कहीं से ज्ञात हो गया था कि इनका जीवन 32 वर्ष से ज्यादा का
नहीं है। लेकिन इन्होंने वो 32 वर्ष बहुत सार्थकता के साथ जिए, क्योंकि जीवन लंबा नहीं, सार्थक होना चाहिए। ध्यान रखना, जीवन में क्वांटिटी भले ना हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। क्लास में भी भले लंबाई ना हो, क्लास में भी बहुत बड़ा समय ना, लंबे समय तक ना हो, कम समय हो, लेकिन उसमें क्वालिटी और कंटेंट होना चाहिए, जो लगातार प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। शंकराचार्य की बात अगर हम करें, मलयालम भाषी घर से निकले और मध्य प्रदेश के खंडवा ओंकारेश्वर में उन्होंने गुरु से दीक्षा ली थी। शंकराचार्य ने किया क्या, क्या योगदान है इनका? तो सबसे बड़ी बात, और ये शंकराचार्य नाम हम आज भी सुनते हैं, तो इन्हीं शंकराचार्य ने, ध्यान रखना, भारत में सांस्कृतिक एकता की स्थापना के दृष्टिकोण से, शंकराचार्य ने भारत में सांस्कृतिक एकता की स्थापना के दृष्टिकोण से, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के दृष्टिकोण से, हिंदू धर्म को कहते हैं एकता के सूत्र में बांधने के दृष्टिकोण से, भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। कहते हैं भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना उन्होंने की थी। उत्तर भारत में, अगर हम भारत बना लें, छोटा सा भारत बना लें, ये हमारा भारत, इंडिया, जो जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, छोटा सा अगर हम भारत बना लें, ध्यान रखना, भारत बन गया, और उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, भारत में सांस्कृतिक एकता की स्थापना के दृष्टिकोण से। उत्तर भारत में उन्होंने एक मठ स्थापित किया, दक्षिण भारत में किया, पूर्वी भारत में किया, और पश्चिम भारत में भी एक मठ की स्थापना उन्होंने की, जिसका हमारा एक फंडा भी है, जब श्रम गोपू शारदा, ये याद करने का एक फॉर्मूला है। हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म क्लास नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, जब श्रम गोपू शारदा, ये 4 मठों का फॉर्मूला हमारा है। क्या है कि जब बोले तो ज्योतिर्पीठ, यहां पर बद्रीनाथ में, ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ में, गोवर्धन पीठ जब श्रम, श्रृंगेरी पीठ मैसूर में, पीठ मैसूर दक्षिण भारत में, एक धुर उत्तर में है, एक धुर दक्षिण में है, एक धुर पूर्व में है। गोवर्धन पीठ उनकी पुरी उड़ीसा में है। और कहते हैं द्वारका पीठ, आपकी शारदा पीठ द्वारका में। ये 4 पीठ हैं जिन्हें 4 मठ बोला जाता है। इन्हें ही 4 धाम यात्रा भी बोला जाता है। भारत में सांस्कृतिक एकता के दृष्टिकोण से इन शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की संकल्पना प्रस्तुत की गई, और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय इन शंकराचार्य को दिया जाता है। नहीं तो एक समय जैन और बौद्ध धर्म का इतना वर्चस्व था कि सनातन संस्कृति, ब्राह्मण धर्म, कहते हैं वैदिक धर्म, कहीं ना कहीं मौर्य काल के समय, प्राचीन भारत के समय लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि मौर्योत्तर काल में हिंदू धर्म ने वापसी की, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने अपना विकास नहीं किया, जबकि हिंदू धर्म ने अपने में लगातार निरंतर सुधार कार्य किए। और उसी में एक कड़ी जुड़ गए 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य, और उन्होंने बौद्धों और जैनों से खुले शास्त्रार्थ किए, और कहीं ना कहीं बौद्धों के पतन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और नवीन ब्राह्मण धर्म की स्थापना में, हिंदू धर्म में सुधार किए योगदान में बहुत बड़ा नाम है किसका? आदि गुरु शंकराचार्य का। हालांकि इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रणेता नहीं कहते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत जरूर बोले जाते हैं, लेकिन जब आप भक्ति आंदोलन के प्रणेता जनक की बात करोगे तो रामानुजाचार्य का नाम आता है। रामानुजाचार्य, जो उनके कुछ शताब्दी बाद हुए थे, लेकिन सबसे पहले नाम लिया जाता है निर्गुण और सगुण दोनों संकल्पना को लेकर चलने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का। ध्यान रखना, जिनके दर्शन का नाम अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद उनके दर्शन का नाम है। स्मृति संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी, इनके दर्शन का नाम अद्वैतवाद है।
मतलब आत्मा और परमात्मा में कहीं कोई द्वैत नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कहीं कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक है, उनका एकाकार संभव है। इसीलिए उस दर्शन को उन्होंने कहा अद्वैत। और जब आत्मा और परमात्मा में व्यक्ति भिन्नता बताएगा तो उसको द्वैतवाद कहेंगे। अभी इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जा रहा है और इनके संप्रदाय का नाम स्मृति संप्रदाय है। इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। कहते हैं महायान बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म की तरह इस हिंदू धर्म को भी व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। महायान बौद्ध धर्म की विचारधारा का इन्होंने अनुसरण किया तो इतिहास इन्हें प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा भी देता है। प्रछन्न बौद्ध बोले तो छिपा हुआ बौद्ध, प्रछन्न बौद्ध का भी, प्रछन्न बौद्ध की भी इन्हें उपाधि दी जाती है। हालांकि परमहंस भी इन्हें बोला जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्हें परमहंस भी बोला जाता है, प्रछन्न बौद्ध भी बोला जाता है। बौद्ध, प्रछन्न बौद्ध केवल इसलिए नहीं कि इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, और मठों की संकल्पना बौद्ध धर्म में आती है। मठों की स्थापना तो दोनों की ही 4 दिशाओं में 4 धाम जो कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण कहीं ना कहीं, इनके आलोचक इस बात को ज्यादा उभारते हैं और उन्हें प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध कहा जाता है। खैर, आपने कहीं ना कहीं प्रछन्न बेरोजगारी का नाम तो सुना होगा, जिसे कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये प्रछन्न शब्द है, उसका अर्थ होता है छिपा हुआ। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जो मात्र 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्हें प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, जिन्हें भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है, केरल के कालादी में जिनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, केरल के कालादी में जिनका जन्म हुआ था, आदि गुरु शंकराचार्य नव ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के पुनरुत्थापक कहते हैं। उसकी स्थापना, पुनर्स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जो कहते थे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है और ये माया असत्य है। ध्यान रखना, इसीलिए हिंदू संस्कृति में मरते समय बोला जाता है राम नाम सत्य है। ध्यान रखना, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। आगे चल के बहुत से दार्शनिकों ने अपना जो दर्शन है, अपना विचार है, शंकराचार्य की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत किया है। उनमें हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी लिया जाता है। खैर, कभी हम नीति शास्त्र में, इथिक्स में बात करेंगे तो इस चीज की भी चर्चा कर लेंगे। ये शंकराचार्य हैं, उनकी कुछ बातें हैं और उनका दर्शन है। अब थोड़ा सा हम अपनी यात्रा को एक अगले पड़ाव पर भक्ति आंदोलन में लेकर चलते हैं। भक्ति आंदोलन में अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं हम अपनी यात्रा को। ध्यान रखना, यहाँ तक अलवार नैनार की बात हो गई, और याद रखना अलवार बोले तो वैष्णव, भगवान विष्णु को मानने वाले, और नैनार बोले तो भगवान शिव को मानने वाले। और ये दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में नहीं है। एक बार और हम भारत का मानचित्र बनाएंगे और भक्ति आंदोलन में आपको मानचित्र के माध्यम से उसकी प्रासंगिकता को बताने का प्रयास हम करेंगे। हालांकि ये भूगोल नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास में भी हम थोड़े से मानचित्र से उसकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे। ये दक्षिण भारत है, यहीं पे है अलवार और नैनार। ध्यान रखना, दक्षिण भारत है, यहीं पे है अलवार और नैनार, और यहीं थे आदि गुरु शंकराचार्य। और आगे चल के 11वीं 12वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी तक जो भक्ति आंदोलन संबंधित सारी घटनाक्रम होंगे वो दक्षिण भारत में ही होंगे। उत्तर भारत में ये भक्ति की संकल्पना 13वीं 14वीं शताब्दी में ही पहुंचेगी। 13वीं 14वीं शताब्दी में ही पहुंचेगी। और बोला जाता है
कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की में भक्ति की संकल्पना को पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया। तो इतिहासकार इस मत पर प्रकाश डालते हैं कि उत्तर भारत में पूर्व मध्यकाल में, हमने पहले भी पूर्व मध्यकाल नामक टर्मिनोलॉजी का, शब्दावली का प्रयोग किया था। पूर्व मध्यकाल में भारत में राजपूत राज्य थे, राजपूतों का राज्य था और राजपूतों को ब्राह्मणों के सहयोग से शासन करने में, समाज के सर्वे सर्वा होने में सहयोग मिलता था। तो यहाँ पर राजपूत और ब्राह्मणों का एक गठजोड़ था, ऐसा वामपंथी इतिहास कहता है। गठजोड़ था, उनकी कहते हैं समझौता था। तो यहाँ पर इस राजपूत ब्राह्मण गठजोड़ पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई नहीं था। अगर कोई था भी तो उसे इस समझौते के गुट से निपटना पड़ता था, ध्यान रखना। और जब भारत में राजपूत राज्य का पतन हो गया, दिल्ली सल्तनत का आगमन हुआ, मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, और खास तौर पर नगरों में जहां ये ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ कमजोर था, वहां निम्न वर्गीय चेतना के रूप में भक्ति आंदोलन का तीव्र उभार दिखाई देता है। निम्न वर्गीय चेतना के रूप में भक्ति आंदोलन का तीव्र उभार दिखाई देता है। इस तीव्र उभार से आप एक अक्कड़ फक्कड़ व्यक्ति कबीर के नाम से समझ जाएंगे, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो बहुत ही सीधा सीधा बोलने में विश्वास करते थे। कबीरदास जी, ध्यान रखना। और साथ में आपको और भी संत मिलेंगे उत्तर भारत में जो आपको निम्न वर्गीय चेतना के रूप में दिखाई देंगे और वर्ण व्यवस्था पर कुठारघात करेंगे, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करेंगे, चाहे कबीर हो चाहे हो गुरु नानक हो। वर्ण व्यवस्था के साथ ये निराकार ईश्वर की संकल्पना को प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन है तो भक्ति की एक ही संकल्पना वहां है और जिसे शगुण भक्ति धारा कहा जाता है। यहाँ हम आपको शगुण और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। ये शगुण है, कबीर निर्गुण है। इसे निराकार भी कहा जाता है और इसे साकार भी कहा जाता है, ध्यान रखना, निर्गुण और शगुण। अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली बात अगर आपसे कर रहे हैं, विचार बनाने वाली बात कर रहे हैं, तो आपको तथ्यात्मक जानकारी के साथ इस चीजों को जानना होगा कि निर्गुण और सगुण क्या है। सगुण संकल्पना कहते हैं, जो हिंदू धर्म से बहुत पहले से जुड़ी है, कि यहाँ पर ईश्वर का कोई विशेष गुण होता है, ईश्वर की कोई विशिष्ट आकृति होती है, विशिष्ट नाम होता है और उनका सस्वरूप रूप में, मूर्ति के रूप में उनका पूजन किया जाता है। वो सारे संत जिनके कोई आराध्य देव हैं, वो सारे के सारे सगुण भक्ति धारा में आते हैं। जैसे रामानुजाचार्य, उनके आराध्य विष्णु हैं, ध्यान रखना, रामानुजाचार्य उनके आराध्य विष्णु हैं। माधवाचार्य उनके भी आराध्य विष्णु हैं। निम्बिकाचार्य उनके आराध्य कृष्ण हैं। बल्लभाचार्य के भी आराध्य कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु के आराध्य भी कृष्ण हैं। तुलसीदास के आराध्य राम है। सूरदास के आराध्य देव भगवान कृष्ण है। मीराबाई के आराध्य भी भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सारे के सारे संत कहीं ना कहीं सगुण भक्ति धारा के संत कहलाएंगे। अब अगर हम देखें ये निर्गुण भक्ति धारा क्या है, तो निर्गुण भक्ति धारा के, निराकार भक्ति धारा के जो संत हैं, और ये आपको उत्तर भारत में दिखाई देंगे, 13वीं 14वीं शताब्दी में दिखाई देंगे, सल्तनत काल में दिखाई देंगे। ध्यान रखना, जो वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करेंगे और उनके ईश्वर का कोई आकार प्रकार गुण नहीं होगा, उनके ईश्वर का कोई विशेष गुण नहीं होगा, आकार प्रकार नहीं होगा, उनका ईश्वर
निराकार होगा, ध्यान रखना। और जब उनका ईश्वर निराकार होगा तो उसकी कोई मूर्ति भी नहीं होगी, और उनके यहाँ मूर्ति पूजा का प्रचलन भी नहीं होगा। वो तो कहेंगे कि हमारे ईश्वर का कोई आकार और प्रकार नहीं है, और जब मूर्ति नहीं होगी तो उनके मंदिरों की भी बात नहीं होगी, और जब मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, तो धर्म के नकारात्मक रूप जो हैं वो आडंबर और पाखंड भी नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, ये कबीर और गुरु नानक की विचारधारा, जिसमें तीसरे व्यक्ति के रूप में दादू दयाल का नाम लिया जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं रैदास जिन्हें आप रविदास के नाम से जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। वही रैदास जो कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिनके नाम पे आज हम रविदास जयंती मनाते हैं। तो यहाँ संकल्पना निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की। जो मूर्ति को पूजते हैं, विभिन्न कहते हैं उनके लिए पूरा पूजा आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो सारे के सारे सगुण हैं, और उनके ईश्वर भी आराध्य भी एक ही हैं, वो सगुण हैं। और संपूर्ण भक्ति भाव से वो अपने आराध्य की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करने का दृष्टिकोण रखते हैं। यहाँ पर लक्ष्य सगुण और निर्गुण भक्ति करना नहीं है, यहाँ पर परम ध्येय और परम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस जीवन से मुक्ति पाना है, इस आत्मा के कहते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। और इस मुक्ति का मार्ग कुछ लोगों ने आपके सगुण ईश्वर में ढूंढा, और इस मुक्ति का मार्ग कुछ लोगों ने निर्गुण निराकार ईश्वर में खोजा। परम ध्येय तो जो है वो इस जीवन में आत्मा के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ हम एक व्यक्ति का नाम और ले लेंगे जो हिस्ट्री इतिहास में भक्ति आंदोलन में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस आत्मा परमात्मा के चक्र में, इस कहते हैं निर्गुण साकार, इन सब के चक्र से अलग होता है। और वो व्यक्ति बहुत ही अलग बात करता है, जिनको हम चारवाक के नाम से जानते हैं। खैर, उनकी प्रासंगिकता यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ हमने धीरे धीरे अपने पड़ाव को, अपनी यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते उत्तर दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत पहुंचा दिया, और उसका कारण बता दिया कि 600-700 साल का अंतर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भक्ति में क्यों है। और जैसे ही ये भक्ति उत्तर भारत में आई तो उस पर वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव बढ़ा, और वो भक्ति दो संकल्पना में अभिव्यक्त हुई, एक निर्गुण और एक सगुण। कुछ इतिहासकार इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा में कहीं ना कहीं भारत में आए हुए नवीन धर्म इस्लाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस्लाम में भी मूर्ति का या उनके शास्वरूप ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। उनके ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं है, और उनकी कोई मूर्ति भी नहीं है। खैर, यहाँ आप याद रखना, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, जिनमें शायद इरफान हबीब एक इतिहासकार है, उनका नाम आता है, और उनका तो ये भी कहना है कि ये जो निर्गुण भक्ति धारा है, या ये जो आपकी तीव्र प्रतिक्रिया है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के आगमन का परिणाम है। और खास तौर पर ये प्रतिक्रिया नगरों में दिखाई देती है, गांवों में दिखाई नहीं देती, क्योंकि नगर नवीन बसे हैं, नए बसे हैं, और वहाँ मुस्लिम जनसंख्या का कहते हैं बाहुल्य है। खैर, आगे कहानी हम बढ़ाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की एक संत के रूप में हमने शंकराचार्य की बात कर ली थी। अब हम लगातार इस भक्ति धारा के संतों की चर्चा करते जाएंगे, और एक फॉर्मूला हमारा जो है, और वो फॉर्मूला क्या करता है कि आपको एग्जाम में भटकने से बचाता है। तो उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे, और आप चाहें तो उसको याद भी
कर लें और फिर हम आगे व्यक्ति दर व्यक्ति उसकी चर्चा करते जाएंगे। खैर, कहानी ये एकदम खत्म नहीं होगी, कहानी अभी तो चलेगी। अभी तो हम अलवार नैनार, अभी तो हम आदि गुरु शंकराचार्य, और फिर अभी हम निर्गुण और सगुण की संकल्पना पर पहुंचे। हाँ, एक चीज जो मिस हमने की है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाला व्यक्ति कौन था। तो व्यक्तिगत रूप से अगर ये तमन्ना किसी को दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से अगर ये श्रेय किसी को दिया जाए, तो वो व्यक्ति है रामानंद। और रामानंद ही वो हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत भक्ति को लेकर, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लेके आएंगे। रामानंद ही वो संत हैं जो विष्णु की जगह, क्योंकि दक्षिण में विष्णु का, भगवान विष्णु का क्रेज ज्यादा है, उनको पूजने का क्रेज ज्यादा है, तो दक्षिण से विष्णु की जगह वो जब उत्तर आएंगे तो भगवान राम को लेकर आएंगे। हालांकि विष्णु के ही रूप हैं राम और कृष्ण और परशुराम। पूजो किसी को आप, उनका मूल जो स्रोत है वो है भगवान विष्णु। तो यहाँ वो राम की आराधना करने लगेंगे, उत्तर भारत भक्ति को लेके आ जाएंगे रामानंद, और साथ में हिंदी में उपदेश भी करेंगे आचार्य रामानंद। ध्यान रखना, गुरु रामानंद। और यही वो गुरु रामानंद हैं जिनके शिष्यों में से निकलेंगे कबीर, जिनके शिष्यों में से निकलेंगे रैदास, जिनके शिष्यों में से धन्ना, पीपा, सेना, नामदेव, इतने सारे। अगर अब रामानंद की ही चर्चा हो रही है तो क्यों ना रामानंद को भी पूरा हम जान लें। लेकिन ध्यान रखना, ये रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रणेता नहीं है। भक्ति आंदोलन के प्रणेता तो हैं रामानुजाचार्य। ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन के प्रणेता तो रामानुजाचार्य हैं। लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति को लेकर पहुंचे थे रामानंद, और रामानंद ने भक्ति का मार्ग भारत में सबके लिए खोल दिया था। नहीं तो इस वर्ण व्यवस्था प्रधान संस्कृति में उत्तर भारत में कुछ विशेष वर्गों को ही, उच्च वर्गों को ही ईश्वर की भक्ति का कहते हैं अधिकार था। लेकिन इन्होंने भक्ति का मार्ग ऊंचे नीचे कुल के, सभी कुल के लोगों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। धार्मिक समानता के समर्थक थे रामानंद, इसलिए निम्न कुल के जुलाहे, कबीर जो बनारस के जुलाहे थे वो इनके शिष्य थे, चर्मकार रैदास इनके शिष्य थे। ध्यान रखना, सेना जो नाई थे, इसलिए सेना जो नाई थे, नामदेव जो दर्जी थे, वो सारे लोग धन्ना, पीपा, साधना जो कसाई थे, कुछ राजपूत भी थे, तो इतने सारे इनके शिष्यों का नाम मिलता है जो विभिन्न जाति वर्ग से थे। रामानंद ने सभी के लिए कहते हैं भक्ति का मार्ग खोल दिया था। हम चर्चा करते जाएंगे, संकल्पनाएं खत्म होती जाएंगी, व्यक्ति विशेष की चर्चाएं होती जाएंगी और आपको ज्ञान मिलता जाएगा। सिविल सर्विसेज के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहानी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ कबीर, आप एक चीज कह सकते हो कि जब इनके आराध्य भगवान राम है तो कबीर तो निर्गुण निराकार है, गुरु सगुण है, जबकि शिष्य निर्गुण है। ध्यान रखना, गुरु सगुण है और जो शिष्य है वो निर्गुण है। इन्हीं में से रैदास भी होंगे। ध्यान रखना, गुरु सगुण है और शिष्य जो है वो कैसा है, निर्गुण है। यहाँ रामानंद की चर्चा हमने की कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लेके आए, अर्थात उत्तर भारत में भक्ति के प्रणेता थे रामानंद। विष्णु की जगह अपने
सगुण आराध्य के रूप में भगवान राम की उन्होंने पूजा की, आराधना की। और हिंदी में उपदेश देने वाले पहले संत थे रामानंद। और रामानंद की और कबीर की बड़ी कहानी भी है कि रामानंद कबीर को पहले अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के बनारस के एक घाट में कबीर दास जी जाके अंधेरे में लेट जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद के पैर उनके ऊपर पड़ते हैं और उनके मुंह से राम राम निकलता है। तभी कबीर उन्हें अपने गुरु के रूप में, या कहते हैं कि आपको हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने राम राम का गुरु मंत्र हमें दे दिया। ध्यान रखना, यहाँ कहानी रामानंद और कहते हैं उनके शिष्य कबीर की। एक स्लोगन की बात, एक मुहावरे की बात, एक दोहे की बात हम करना आपसे चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले हमने बात कर ली किसकी? रामानंद की। तो ये रामानंद के बारे में सारी कहानी है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? अपने उस दोहे पर, जो कबीर दास का दोहा तो नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा बनाया गया एक दोहा है जो एग्जाम में आपको फंसने से बचाता है। खैर, उसको बताना जरूरी है। शुद्ध बल्लवा, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। शुद्ध बल्लवा, कोमा लगाते चले, राम विशिष्टा, शुद्ध बल्लवा, राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार, द्वैताद्वैत, शुद्ध बल्लवा, राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार, माधवद्वैत, माधवद्वैत, शंकर अद्वैत, शंकर अद्वैत और रामानंद करें प्रचार, रामानंद करें प्रचार। अब इस गणित की तरह सूत्र की क्या प्रासंगिकता है, इस दोहे की क्या प्रासंगिकता है, वो हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। एक चीज तो आप ध्यान रख लेना कि रामानंद करें प्रचार जो आखिरी लाइन है वो यही बता रही है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति का प्रचार किया था किसने? रामानंद ने। अब हम उन विद्वानों के दर्शन की बात कर लेंगे जो इस दोहे में छिपे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस में संत और उनके दर्शन को याद करने में बड़ी मदद करता है। जैसे शुद्ध बल्लवा हमने कहा तो एक संत हुए हैं बल्लवाचार। बल्लवाचार का दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध बल्लवा। फिर एक व्यक्ति है रामानुजाचार, राम विशिष्टा, रामानुजाचार। तो राम विशिष्टा का मतलब जो विशिष्टाद्वैत है, जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है वो रामानुजाचार का है। और द्वैताद्वैत निम्बिकाचार। दर्शन एग्जाम में आ जाते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद किसका है, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, द्वैताद्वैतवाद किसका है। तो आपको अगर ये दोहा याद हो जाए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति किसने की? रामानंद ने। और द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। तो हमने कहा शुद्ध बल्लवा, राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार, माधवद्वैत, शंकर अद्वैत, रामानंद करें प्रचार। शुद्ध बल्लवा से शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार का, राम विशिष्टा से विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार का, और द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार का। ये बहुत से भक्ति संत एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे का मतलब हमें याद हो जाएंगे। व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता, व्यक्ति अपने कामों से हमेशा जिंदा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, शुद्ध बल्लवा यानी कि आपके बल्लवाचार का शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार का विशिष्टाद्वैतवाद। आप ध्यान रखना, हमने आपसे कहा था कि
भक्ति आंदोलन के प्रणेता है रामानुजाचार्य, ना कि शंकराचार्य। और रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। और ध्यान रखना, इनके संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। इनके संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। जैसे शंकराचार्य के दर्शन का नाम है अद्वैतवाद, हमने बताया शुरू में, और उनके संप्रदाय का नाम है स्मृति संप्रदाय। ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, स्मृति संप्रदाय। हम यही सारी चीजों को एक साथ समाप्त करते चलते हैं। राम विशिष्टा, ध्यान रखना, तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, और इनके संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। ये भक्ति आंदोलन के जनक हैं। विशिष्टा जो रामानुजाचार्य हैं वो भक्ति आंदोलन के जनक हैं। ये रामानुजाचार्य जो हैं वो भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। इनके दर्शन का नाम विशिष्टाद्वैत है और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की है। 11वीं शताब्दी इनका जीवन काल है और ये सगुण भक्ति धारा के संत हैं और विष्णु के उपासक हैं। सगुण भक्ति धारा के संत हैं और सगुण भक्ति धारा के संत हैं और ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। दक्षिण भारत में है रामानुजाचार्य। तो ये कहानी रामानुजाचार्य की खत्म हुई। हम व्यक्ति दर व्यक्ति, दर्शन दर दर्शन चर्चा करते आ रहे हैं और सबसे पहले मिले थे हमें शंकराचार्य, और हमारे इस दोहे में आपको ये सारे दर्शन मिले। शुद्ध बल्लवा, राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार्य, माधव द्वैत, शंकर अद्वैत, रामानंद करें प्रचार। तो ध्यान रखना, शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य का, द्वैतवाद माधवाचार्य का, अद्वैतवाद शंकराचार्य का, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत प्रचार किया किसने? रामानंद ने। तो बिल्कुल भजन की तरह याद कर लेना, भज राम राम याद कर लेना। शुद्ध बल्लभा, राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार, माधव द्वैत, शंकर अद्वैत, रामानंद करें प्रचार। जिनमें से हमने शंकराचार्य की भी चर्चा कर ली, जिनमें से हमने रामानुजाचार्य की भी चर्चा कर ली। अब हमारे बचते हैं बल्लभाचार, निम्बिकाचार और माधवाचार। उनकी भी चर्चा हम करते चलेंगे। तो निम्बिकाचार की बात कर लें इसको बिठाते हुए, माधवाचार की बात कर लें और फिर बल्लभाचार, और उसके बाद फिर और संत बचते हैं सगुण भक्ति धारा के, उनकी भी चर्चा, और फिर निर्गुण भक्ति धारा के संतों की भी चर्चा। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप अच्छे से कंठस्थ कर लेना, स्मरण रखना। शुद्ध बल्लभा राम विशिष्टा, शुद्ध बल्लभा राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार, माधव द्वैत, शंकर अद्वैत, रामानंद करे प्रचार। ऐसे याद करना, शुद्ध बल्लभा राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार, माधव द्वैत, शंकर अद्वैत, रामानंद करे प्रचार। अब इस चीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम कहानी में निम्बिकाचार की बात आ जाती है द्वैताद्वैतवाद दर्शन के, द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक निम्बिकाचार्य की। कर्नाटक के संत हैं। निम्ब नामक जगह पर इनका जन्म हुआ, निम्बिकाचार्य कहलाते हैं, और द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन है। अब ध्यान रखना, एग्जाम में ये जो हमने आपको दोहा बताया है, फॉर्मूला बताया है, वो इसलिए भी है
क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन होने लगती है, खास तौर पर प्रीलिम्स एग्जाम में जब लिखा आता है अद्वैतवाद, फिर आता है द्वैतवाद, फिर आता है द्वैताद्वैतवाद, फिर आता है विशिष्टाद्वैतवाद, फिर आता है शुद्धाद्वैतवाद। कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कौन सा वाद किसके द्वारा दिया गया है। इसलिए वो एक सरल फॉर्मूला हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था और बोला था शुद्ध बल्लवा राम विशिष्टा द्वैताद्वैत निम्बिकाचार माधव द्वैत। बोला था द्वैताद्वैत निम्बिकाचार माधव द्वैत शंकर अद्वैत रामानंद करे प्रचार। ये निम्बिकाचार जो कर्नाटक के हैं, निम्बिकाचार जो कर्नाटक के हैं, ध्यान रखना निम्बिकाचार जो कर्नाटक है भगवान कृष्ण के उपासक हैं और कहते हैं कि ये जो हैं वो सनकादि संप्रदाय की स्थापना करेंगे। सनकादि संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई, सनकादि संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई और इन्हें भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। निम्बिकाचार्य के बारे में इतनी ही कहानी। अब आते हैं हम अपने द्वैतवाद के प्रवर्तक, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य के बारे में थोड़ी सी बात हम द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य के बारे में भी करेंगे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। भगवान विष्णु के उपासक हैं, नारायण विष्णु के उपासक हैं और ये ध्यान करते 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 वायु में लुप्त हो गए थे, इसलिए इन्हें वायु का अवतार भी बोला जाता है। ये हैं द्वैतवाद के समर्थक माधवाचार्य। ध्यान रखना हमने आपसे कहा था अद्वैत, अद्वैत का अर्थ ये है कि जब आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत ना रहे, आत्मा परमात्मा एक हो जाए तो उसको कहते हैं अद्वैत। और जब आत्मा और परमात्मा अलग अलग हो, अलग अलग इकाई हो, अलग अलग इंडिविजुअल उनका व्यक्तित्व हो, तो उन्हें द्वैतवाद कहा जाता है। लेकिन जब आत्मा परमात्मा जगत में एक विशिष्ट संबंध हो तो उसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। ये थोड़ी थोड़ी द्वैतवाद की परिभाषाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा दर्शन, एथिक्स दर्शन के तरफ या आपकी फिलॉसफी की तरफ ले जाती है। तो हम ज़्यादा दर्शन में ना जाएं, लेकिन आपको कम से कम ये अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ या उनके मायने मालूम होना चाहिए। खैर आगे कहानी को हम बढ़ाते हैं और बल्लभाचार्य की बात कर लेते हैं जो सबसे पहले शुद्धाद्वैतवाद लेके आए थे। हमने क्रमशः अलबार नैनार की बात की, हमने शंकराचार्य की बात की, हमने रामानंद की बात की जो दक्षिण से उत्तर भारत भक्ति लेके आए थे, फिर हमने रामानुजाचार्य की बात की जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता, भक्ति आंदोलन के प्रणेता, श्री संप्रदाय के संस्थापक, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। फिर हमने बात निम्बिकाचार्य की और निम्बिकाचार्य के बाद की माधवाचार्य की। अब बात करते हैं हम बल्लभाचार्य की। तो याद रखना कहीं से भी कोई कड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास आप पूरी लेते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। शुरुआत हमने नींव से की थी, शुरुआत हमने बहुत छोटे स्तर से की थी, अब उस चीज को हम धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। आ जाते हैं हम बल्लभाचार्य पर। भक्ति आंदोलन की संकल्पना को बढ़ाते हुए हम बल्लभाचार्य की कहानी को थोड़ा सा बताते हैं और उस दोहे में सबसे पहले थे शुद्ध बल्लभा। तो
तो ये बल्लवाचार्य है जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये बल्लवाचार्य तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। हालांकि जन्मे बनारस में थे, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार दक्षिण भारत से बनारस यात्रा करने के लिए आया था, तो ये जन्मे बनारस में। और एक बहुत बड़ी चीज है कि इनकी मृत्यु भी बनारस में हुई, और वो मृत्यु सामान्य नहीं थी। इतने भक्ति संतों में एकमात्र संत हैं जिन्होंने गंगा में समाधि लेके अपने प्राणों को त्यागा। जल समाधि, गंगा में जल समाधि लेकर, गंगा में समाधि लेकर बनारस में अपने प्राणों को त्यागा। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि गंगा में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागने वाले हैं बल्लवाचार्य। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे, जन्मे बनारस में थे, और मृत्यु भी हुई थी इनकी बनारस में जल समाधि लेने से। ध्यान रखना, मृत्यु भी इनकी हुई थी बनारस में जल समाधि लेने से। और कहते हैं कि इनके दर्शन का नाम शुद्धाद्वैतवाद है। बल्लवाचार्य के साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये सगुण भक्ति धारा के संत हैं, सगुण भक्ति धारा के संत हैं, और इनके आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, हैं विष्णु के अवतार ही, चाहे कृष्ण हो, नाम हो, चाहे विष्णु हो। ध्यान रखना, तो इनके आराध्य देव हैं कृष्ण, और ये कहते हैं सगुण भक्ति धारा के संत हैं। इनके दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है, पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है, संप्रदाय का नाम पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है, दर्शन का नाम शुद्धाद्वैतवाद है। और एक चीज याद रखना कि ये एकमात्र ऐसे संत हैं जो गृहस्थ हैं। कबीर और गुरु नानक तो गृहस्थ मिलेंगे ही, सगुण में आपको गृहस्थ व्यक्ति थोड़े कम मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, लेकिन सगुण में ये बल्लवाचार्य गृहस्थ हैं। और इनके बेटे भी हैं जिनका नाम विट्ठल नाथ है। ध्यान रखना, विट्ठल नाथ है। और बल्लवाचार्य और विट्ठल नाथ के शिष्यों को ही अष्टछाप कहा जाता है, अष्टछाप कहा जाता है। और इन्हीं 8 शिष्यों में अष्टछाप में सूरदास भी थे। वो सूरदास भी थे जो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये सूरदास भी थे। तो इन्हीं बल्लवाचार्य से, इनके बारे में एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है कि जो कृष्णदेव राय के, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबारी संत थे, कृष्णदेव राय के दरबारी संत थे बल्लवाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बल्लवाचार्य। बहुत से प्रश्न सीधे सीधे इनसे निकल कर आ जाते हैं। गंगा में जल समाधि लेने वाले, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबारी, कहते हैं जो दक्षिण के तेलंगाना के परिवार, ब्राह्मण परिवार से थे, जो बनारस में जन्मे और बनारस में ही उनकी मृत्यु हुई। सगुण भक्ति धारा के संत, कृष्ण के उपासक, सगुण भक्ति धारा के संत, कृष्ण के उपासक। ध्यान रखना, कृष्ण के उपासक और उनके बेटे और उनके शिष्यों को अष्टछाप कहा जाता है, और उनमें से सूरदास हैं। इन्हीं सूरदास को, जो बाल गोपाल कृष्ण के भक्त हैं, उनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। जो पुष्टि मार्ग लेके आए थे आपके बल्लवाचार्य और उनके बेटे, उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज बोला जाता है, सूरदास को। तो यहाँ बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास की अगर चर्चा हो रही है, तो क्यों ना हम सगुण भक्ति धारा की शाखा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए पहुंच जाएं सूरदास पर। तो ध्यान रखना, बल्लवाचार्य जिनका जन्म तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार के थे, बनारस में हुआ, मृत्यु भी बनारस में गंगा में जल समाधि लेके हुई, गृहस्थ थे, सगुण भक्ति धारा के संत थे, कृष्ण उनके आराध्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद उनका दर्शन है, पुष्टि मार्ग उनका मार्ग है, और बेटे उनके विट्ठल नाथ हैं, और उन्हीं के शिष्य हैं सूरदास, जिन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबारी संत हैं। इन्हें जगत गुरु महाप्रभु की उपाधि, जगत गुरु महाप्रभु महामदाचार्य की उपाधि दी जाती है। किसको? बल्लवाचार्य
चार को। जगत गुरु महाप्रभु कहा जाता है किसको? वल्लभाचार्य को। अब कहानी सूरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, मीराबाई की, और फिर बात करेंगे हम सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई की। एक तरफ से हम सारे सगुण संतों की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम निर्गुण संतों की चर्चा भी करेंगे। ध्यान रखना, हम चर्चा जो जो करेंगे वो आपको बता देते हैं कि अभी तो सूरदास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है उनमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए, साथ में तुलसीदास भी आ जाते हैं। आप घबराना नहीं कि ये सेशन खत्म हो गया तो भक्ति आंदोलन भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम अगर ना लें तो स्थिति खराब हो जाएगी। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, आसाम वाले क्षेत्र में हैं ये। फिर निर्गुण निराकार की अगर बात करें हम, जो हमें करना भी है, उसमें कबीर आएंगे, निर्गुण गुरु नानक आएंगे, और समय मिला तो गुरु नानक के साथ उनके 10 और सिख गुरुओं की बात भी भक्ति आंदोलन में की जाती है। पहले तो आ जाते हैं गुरु अंगद, दूसरे तीसरे गुरु अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठवें हरगोविंद, सातवें हर राय, आठवें हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये आपकी सिख आंदोलन या सिख धर्म की भी पूरी व्यापक व्याख्या करा देगा। और साथ में इनके अलावा आपको भक्ति आंदोलन में और क्या क्या पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। भक्ति आंदोलन में आपको मराठी भक्ति संत, मराठी भक्ति संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, इतनी सारी चर्चा अभी हमें करना है और हो जाएगी वो चर्चा। आप घबराएं नहीं, हम कहानी को खत्म करते हैं सूरदास से। एक भी चीज को हम मिस नहीं करेंगे, आगे भी हमें और मौके मिलेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल, बस आप ध्यान से कहानी को सुने। तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और कबीर गुरु नानक की चर्चा आज हम करके उसको विराम देंगे, फिर बाद में आगे की यात्रा को हम जारी करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं सगुण भक्ति धारा के संत सूरदास की, संत सूरदास की। सगुण भक्ति धारा के संत हैं, पुष्टि मार्ग का इन्हें जहाज कहा जाता है, और इनके आराध्य जो है वो कृष्ण है। कृष्ण एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल भगवान है, बहुआयामी व्यक्तित्व जिनका है। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, कृष्ण ही विष्णु के एकमात्र अवतार हैं, जिनकी लोगों ने अलग अलग रूपों में, उनके शिष्यों ने, भक्तों ने अलग अलग रूपों में भक्ति की है। कृष्ण की भक्ति किसी ने बाल गोपाल रूप में की है, और सूरदास ने जो भक्ति की वो बाल गोपाल रूप में ही की है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, बाल गोपाल रूप में। और सूरदास जी ने ब्रज भाषा में, मथुरा और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा, उस भाषा में कुछ रचनाएं की। सूर सागर, शुर शरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सुर शरावली और साहित्य लहरी, ये रचनाएं हैं किसकी? सूरदास की। कहा जाता है जिनके बारे में कि जो अंधे थे, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और आज जन्म से ही आज भी भारतीय परंपरा में जो अंधा होता है उसे नैसर्गिक रूप से सूरदास कहा जाने लगता है, और वो भगवान कृष्ण के भक्ति गीत गाने लगता है। खैर, सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के संत, पुष्टि मार्ग के जहाज, जिन्होंने भगवान के बाल गोपाल रूप की चर्चा
उनकी भक्ति की। अच्छा, जो मीराबाई हैं उन्होंने भी भगवान के यौवन बड़े रूप की चर्चा की, अपने कहते हैं सहयोगी के रूप में, अपने सहचर के रूप में उनकी भक्ति की। जो सामान्यतः लोग हैं वो भगवान कृष्ण की, वासुदेव कृष्ण के रूप में भक्ति करते हैं, वो भागवत गीता के कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो एकमात्र विष्णु के अवतार हैं जिनकी भक्ति अलग अलग रूपों में उनके भक्तों के द्वारा की जाती है। सूरदास के द्वारा की गई है, कहते हैं भक्ति, और ब्रज भाषा में उनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई हैं। हम बात कर लेते हैं अब सगुण भक्ति धारा के ही संत तुलसीदास की। ठीक है, बात कर लेते हैं तुलसीदास की, फिर आ जाती है मीराबाई और फिर आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। निर्गुण को हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन सगुण की यात्रा को हम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि सगुण साकार ईश्वर वाले व्यक्ति, ठीक है, साकार ईश्वर वाले व्यक्ति, और ये भी कृष्ण भक्त होंगे, लेकिन ये कृष्ण और कृष्ण की भक्ति जो कष्ट करेंगे वो कृष्ण की भक्ति राधा के साथ करेंगे, चैतन्य महाप्रभु। और कहा जाता है कि राधा कृष्ण की भक्ति होती तो राधा नाम पहले आता है, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण। तो ध्यान रखना कहानी में तुलसीदास की बात बीच में भगवान राम और यादव पुरुषोत्तम राम के शिष्य तुलसीदास, ये अकबर के काल में हुए हैं, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। और तुलसीदास कहते हैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, और ब्राह्मण परिवार में जन्मने के बाद इनकी माँ का कुछ दिन बाद हो जाता है निधन। तो दुर्भाग्यों से भरा हुआ जीवन है एक व्यक्ति का, जिनकी कहानी हम थोड़ी सी बताएंगे। वो तुलसीदास हैं, और तुलसीदास के जीवन में कुछ घटित ऐसा हुआ था कि उनके मुंह से बचपन में निकला था राम, इसलिए उनका निकनेम पड़ गया था राम बोला। इनका निकनेम था राम बोला। कहते भी हैं बोला रे बोला क्या बोला, बोला रे बोला क्या बोला, राम बोला, तो इसलिए उनका निकनेम पड़ गया राम बोला। और राम बोला को तुलसीदास नाम दिया था नरहरि दास ने, क्योंकि उनके आश्रम में थे और उनके माथे पर तुलसियां पड़ी हुई थी, तो उनके द्वारा नाम दिया गया था। ये पड़े हुए हैं तुलसी के दास। क्या ये तुलसीदास जो है सगुण भक्ति धारा के संत हैं, और इनके वैराग्य की यात्रा में इनकी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान है। कभी जाके आप इनको सर्च करना, गूगल में सर्च करना और देखना कि रत्नावली ने कैसे भगवान राम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए, खैर भगवान राम तो स्वयं सार्थक है, लेकिन उनको वर्तमान में, उनको इतिहास में सस्वरूप लाने में, उनकी प्रासंगिकता को स्थापित करने में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसकी बार बार कहते हैं राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय कहते हैं ग्रंथ, राष्ट्रीय साहित्य की पुस्तक घोषित करने की मांग उठती है। ऐसी दो पुस्तकों की चर्चा हमेशा आती है, एक भागवत गीता और एक आपकी रामचरितमानस। तो खैर भगवान राम आए हैं, और भगवान राम का बड़ा जबरदस्त माहौल है भारत में, और उस माहौल को अगर बेस किसी ने प्रदान किया तो वो भक्ति आंदोलन में मुगल काल में इस्लामिक पराकाष्ठा के काल में, जब निराकार ईश्वर का आवाहन करना निर्थक है, सनातन धर्म की संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए विष्णु के अवतार राम का सशरीर रूप में आवाहन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। लखनऊ कानपुर वाले क्षेत्र में उन्होंने ये कहते हैं उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, क्योंकि यूपी के बांदा में ये जन्मे थे, वाले क्षेत्र में उन्होंने अवधी भाषा में, जो बोली जाती है अवधी भाषा, उस अवधी भाषा में एक महाकाव्य की रचना की जिसे बोला जाता है रामचरित मानस। हालांकि इनकी बहुत सी पुस्तकों का नाम है और एग्जाम में गाहे बगाहे पूछ ली जाती हैं। विनय पत्रिका आखिरी है, रामलला नाचू, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली,
गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नरचूर, इनकी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है, जिसमें विनय पत्रिका आखिरी है और सबसे महत्वपूर्ण है अवधी भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य जिसका नाम है रामचरित मानस। आप ध्यान रखना, आज की यात्रा में हमने बहुत से व्यक्तित्व पढ़े हैं। हमने शंकराचार्य से शुरुआत की थी। हमने कहते हैं शंकराचार्य के साथ अलवार नैनार देखे थे। हमने अलवार नैनार के साथ रामानंद देखे थे। रामानंद के साथ रामानुजाचार्य देखे। रामानुजाचार्य के साथ निम्बिकाचार्य देखे। निम्बिकाचार्य के साथ हमने माधवाचार्य भी देखे और माधवाचार्य के साथ हमने वल्लभाचार्य भी देखे और साथ में वो देखा था शुद्ध वल्लभा, राम विशिष्टा, द्वैताद्वैत, निम्बिकाचार्य, माधव द्वैत, शंकर अद्वैत, रामानंद करें प्रचार। और साथ में जब हम वल्लभाचार्य को देख रहे थे तो वहीं कड़ी जुड़ गई उनके पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास से। और जब सूरदास से कड़ी जुड़ी, ध्यान रखना क्लास बिल्कुल निबंध के जैसी है, जिस निबंध में कहा जाता है कि छोर से छोर टूटना नहीं चाहिए। सिविल सर्विसेज में एक पेपर निबंध का भी होता है और उसमें एक कहा जाता है कि जहां एक सिरा छूटे वहीं से दूसरे सिरे की शुरुआत हो जानी चाहिए। वैसे ही हमारी क्लास चल रही है और सूरदास की कहानी खत्म हुई तो सूरदास के साथ एक व्यक्ति का नाम और लिया जाता है, तुलसीदास। हालांकि उनके आराध्यों में बड़ा अंतर है दोनों विष्णु के अवतार। एक के आराध्य सूरदास हैं, कृष्ण हैं, और दूसरे के आराध्य भगवान राम हैं। राम का जब इतना प्रभाव है, इतना बोलबाला है, और क्लास में हम तुलसीदास के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, रामलला नाचू के माध्यम से अगर तुलसीदास की और राम की चर्चा ना करें तो निर्थक है। तो ये तुलसीदास जिनके बचपन का नाम था राम बोला, बोला रे बोला राम बोला। तुलसीदास जिनके बचपन का नाम राम बोला, जिनके गुरु थे नरहरि दास, जिनकी पत्नी थी रत्नावली, और जो यूपी के बांदा वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ओरछा और चित्रकूट भी इनकी यात्रा में शामिल होगा। जब ये वैराग्य की प्राप्ति करके भगवान राम की तलाश में निकलते हैं तो इन्हें ओरछा भी जाना पड़ता है, और चित्रकूट भगवान राम के धाम के लिए चर्चित है, वहाँ भी ये जाते हैं और बाद में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करते हैं। रामचरितमानस की रचना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। एक और मीराबाई की चर्चा हम जाते जाते करेंगे कि राजपूत परिवार में जन्मी मीराबाई, ध्यान रखना, राजपूत परिवार में जन्मी मीराबाई जो राजस्थान वाले क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। मीराबाई, ध्यान रखना, लोग व्यंग में भी कहते हैं कि वो तो मीराबाई हो गई। मीराबाई बोले तो कृष्ण भक्ति में डूब जाना। हमने आपसे कहा था कि बहुआयामी व्यक्तित्व अगर विष्णु के किसी अवतार का है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण। ध्यान रखना, वो वासुदेव कृष्ण, उनके कहते हैं वो मीराबाई जो किसी राजपूत परिवार में जन्मी थी। राणा के परिवार में उनका विवाह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। और जब पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति जो है वो अपने सहचर के रूप में की, अपने सहयोगी के रूप में की, और कृष्ण भक्ति में अनेक पदों की रचना की, जिसे पदावली कहा जाता है। और उनकी भाषा राजपूत भाषा और ब्रज भाषा मिश्र थी। राजपूत भाषा और ब्रज भाषा मिश्र थी। वो मीराबाई, ध्यान रखना, राधा का नाम तो लिए ही जाता है, लेकिन आधुनिक युग में मध्यकालीन भारत में मीराबाई का नाम भी भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में लिया जाता है। और इनकी तुलना एक सूफी संत रविया से भी की जाती है। सूफी महिला रविया से इनकी तुलना की जाती है। इन्होंने लक्ष्मण, कहते हैं, गीत गोविंद पर टीका, लक्ष्मण देव के
गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिखी। इनकी रचना को पदावली बोला जाता है, जो राजस्थानी और ब्रज भाषा में है, और जीवन के अंतिम समय में कहते हैं ये द्वारका, गुजरात में जो द्वारका है भगवान कृष्ण की द्वारका जो है, मूल द्वारका तो आज नहीं है, वहां चली जाती हैं और अपनी मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अपने आराध्य की भक्ति करते करते अपनी मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ तक यात्रा शगुन भक्ति धारा के संतों के रूप में सूरदास, तुलसीदास और मीरा बाई की। यहीं से हम यात्रा को आगे जारी रखेंगे। लेकिन जो हमने शुरू से लेके अभी तक की यात्रा की, अब ध्यान देना, इतने समय अंतराल में बहुत ही समग्र और संपूर्ण चर्चा करने का प्रयास हमने किया है। जय हिंद।